आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश, खास सेगमेंट हमारा जिसमें कि हर बार हम आईपीओ बाज़ार की हर हलचल पे रखते हैं नज़र और हर्ष हमारे साथ जुड़ते हैं और शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, आज के सेगमेंट को। हर्ष बताइए कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जी, आज बेसिकली 2 लिस्टिंग है और एक आईपीओ का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। नेफो केयर हेल्थ की बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आज इसकी लिस्टिंग होती हुई देखिए। कंपनी के बारे में हमने अपने दर्शकों को लगातार बताया कि एंड टू एंड डायलिसिस केयर देती है कंपनी, और ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों के कई बड़े बड़े अस्पतालों में कंपनी की सीधा रीच है। यहाँ पर इशू प्राइस जो था वो 460 रुपये का था, जबकि एनएससी पे जो लिस्टिंग हुई 490 के भाव पे हुई है, यानी कि करीब 6.5% के मुनाफा निवेशकों को मिला है। अगर बीएससी पे लिस्टिंग देखें तो 492 रुपीज़ पर हुई है, तो करीब करीब यहाँ पे 6.80% पे यहाँ पे लिस्ट होता हुआ दिखा है मुनाफे के साथ। नेफ्रो केयर मैम कैसे देख रहे हैं आप? लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए नेफ्रो केयर पे? लिस्टिंग के बाद अभी आज ही इसका पहला दिन है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि जो लिस्टिंग ये इंडस्ट्री में स्पेसिफिक जो इसका नीश है ये डिजर्व करता है उतना मिला नहीं है। उसका वैसे रीजन वैल्यूएशन पार्ट था और प्राइस बैंड भी था। नाउ थोड़ा सा अगर हम इसको टाइम दे सकें तो 440 का एक एसएल लगाकर जरूर रखिएगा एंड अनदर 3 मंथ्स का टाइम दीजिए। इट इज लाइकली कि आपको 530 के आसपास, 520 सॉरी, बाय के पार्डन, 520 से लेकर के आपको 570 तक का एक रीच ये दे सकता है, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्टॉप लॉस 440 से नीचे का ना रखें। ठीक है मैम, चलिए अगली लिस्टिंग के बारे में जान लेते हैं हर्ष से। हर्ष, अगली कौन सी लिस्टिंग हुई है? जी, अगली लिस्टिंग हुई है पाक मेडी की। और जैसे कि हम सब ने अपने दर्शकों को बताया यहाँ पे कि कंपनी प्राइवेट प्लेयर है हॉस्पिटल चेन के अंदर, और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा स्पेस है इसका, करीब 3000 प्लस से ज़्यादा बेड्स हैं इसके पास। और आप देखिए इशू प्राइस जो था वो 162 रुपये का था, जबकि लिस्टिंग जो है यहाँ पे डाउन साइड होती हुई देखिए 158 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हुई है, यानी कि -2% का घाटा जिन निवेशकों ने दाव लगाया उन्होंने झेला है। बीएससी लिस्टिंग की बात करें तो 155 रुपये पे हुई है यहाँ पे, यानी कि और गिरावट करीब 4% नीचे जो है यहाँ पे लिस्ट होता हुआ दिखा है। चलिए ठीक है मैम, लिस्टिंग अच्छी नहीं रही आज, लेकिन ट्रेंड में रहा ये। काफ़ी लोगों के सवाल सुबह से टिप्पणियों में रहे हैं, गूगल ट्रेंड में शामिल रहा। इसमें क्या करें? क्या लॉस लेके निकलना चाहिए या थोड़ा सा अभी टाइम देने की कोशिश करनी चाहिए? एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। वैसे वो स्टॉप लॉस पे ट्रिगर्ड हो ही जाएगा। आई मीन व्हाट आई कैन सी, 145 रुपए का स्टॉप लॉस है, 150 रुपए पर ये चल रहा है। लिस्टिंग हुई थी 162 के आसपास में, आई मीन 157 के आसपास में, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है। एक स्विंग ट्रेड में अगर आप हैं तो उतना तो इट्स लाइक, सो यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं मिला है, मैनेजेबल है। बट स्टिल अगर आप इसको एक मौका देना चाहते हैं, सो आई वुड से कि 145 से नीचे नहीं रखना चाहिए। इसके साथ चाहे तो रख सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन अगर एग्जिट करेंगे तो नुकसान नहीं है आपका। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे तो नुकसान नहीं है आपका, ये मैम का मानना है। अभी जो आईपीओ खुले हुए हैं वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं हर्ष? जी, जो KCH इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, ये जो आईपीओ है इसका दूसरा दिन है, और अगर आप रिस्पांस को देखें यहाँ पर तो बहुत ही ठंडा रिस्पांस QIBs की तरफ से तो अभी 0 ही है। अगर आप NII का आंकड़ा देखें तो 25% सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पार्टिसिपेशन जो है देखें तो आधा सब्सक्राइब हो चुका है, 50% हो चुका है, और टोटल देखें तो 30% हुआ है यहाँ पर। जिसकी दूसरी चीज़ों को अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए प्राइस बैंड हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया 365 से लेकर 384 है, 39 लॉट शेयर्स होंगे एक लॉट में, और टोटल जो साइज़ है वो 710 करोड़ के आसपास है। फ्रेश इशू जो है वो ज़्यादा है, 420 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल जो है 290 करोड़ का है। इसके फाइनेंशियल्स को देखें हम लोग, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें अपने दर्शकों को बताता हूँ। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप इसका देखेंगे यहाँ पे वित्त वर्ष 2023 से लेकर 25 तक, वित्त वर्ष 2023 में 0.6 था डेट टू इक्विटी रेशियो, वहाँ से बढ़कर 1.2 हो गया है यहाँ पर, क्योंकि पीयर्स के मुकाबले तुलना में साफ तौर पे ज़्यादा दिखता है। तो इस हिसाब से आपको इस नज़रिए से देखना चाहिए। यहाँ पे मुनाफा बढ़ने से यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 3.6 से बढ़कर 4.2 के आसपास पहुंचती हुई दिखी है, और जिससे कर्ज चुकाने की जो स्थिति है कंपनी की और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। अगर आप ट्रेलिंग PE की बात करें यहाँ पर तो देखिए 38 के आसपास है यहाँ पर, जबकि अगर आप यहाँ पर दूसरी कंपनियों की प्रिसीजन वायर्स की बात करें तो उसका जो PE है वो करीब 50.5 के आसपास के है। इसके अलावा राम रतन वायर्स की बात करें तो 40 के आसपास है, यानी कि PE के मुकाबले अगर ट्रेलिंग PE की देखें तो ज़्यादा वैल्यूएबल जो है स्थिति दिखती है बेहतर। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो टोटल इनकम जो है 2023 से देखिए आप लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, करीब ये 24 से 25%, 24 और 25 के हिसाब से देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए 37 से लेके 68, 37 करोड़ था 68, करीब यहाँ पे 70% से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे,
लेकिन बोरिंग जो मैं अभी बता भी रहा था आंकड़ों के हिसाब से, तो बोरिंग थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो एक कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था वो 0 था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर करीब यहाँ पे एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं हम लोग प्लेट। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो करीब 3 रुपए के आसपास है, यहाँ पे 0.78% के आसपास दिखा रहा है, यानी कि 1% से भी कम, और 387 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना। चलिए ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, वो 0 के आसपास ही है। माला मैम, आपका समय भी हो रहा है और मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी टिप्पणी के साथ जो है कार्यक्रम का समापन किया जाए। बताइए मैम, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। जो कंपनी आरओसी डिलीवर कर पा रही है, टू बी स्पेसिफिक टू दिस इंडस्ट्री, बेटर है, 20% के आसपास है, विच इज गुड। लेकिन प्राइस बैंड जो इनकी वैल्यूएशन उन्होंने लाया है सेक्टर की कंपैरिजन में ठीक है, बट प्राइस बैंड थोड़ा सा अगर और बेटर होता तो आई थिंक एक अच्छी प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते थे। बट नाउ आई डू एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज्यादा तो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रही हूँ, बट यस, अगर आप 3 महीने का समय आप इसको दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है, 3 मंथ्स आप इसको दे सकते हैं। वन कैन ट्राई फॉर दिस, एक बार एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड एक सजेशन और मैं देना चाहती हूँ, एप्लीकेशन जब आपका कर रहे हैं तो QIB डेटा को जरूर देखिएगा कि आपका QIB कितना इसमें सब्सक्राइब हो रहा है, बिकॉज दैट shows the core interest कि जो QIBs है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनके प्रति उनसे कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप उसको जरूर देखिए। जो कि इस कंपनी में 50% कोटा उनके लिए रखा गया है, तो अगर वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन 2x तक भी मिले तो एप्लीकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा डेटा आता है आज शाम तक वगैरह कि उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो फिर चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बट एक मॉडरेट गेन के हिसाब से तो आप इसको रखें, बट टू बी स्पेसिफिक उससे भी ज्यादा 3 महीने की लिस्ट, 3 महीने के व्यू से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ज्यादा बेटर है। प्रीमियम लिस्टिंग शायद मोस्ट लाइकली है कि आपको या तो उतनी नहीं मिलेगी या फिर डिसअपॉइंटमेंट कर देगी। तो करें क्या फिर, अवॉइड कर सकते हैं? अगर सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग का आपकी एक्सपेक्टेशन है, मोर देन 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 मंथ आप इसको रख सकते हैं एंड यू कैन मैनेज 10% डिस्काउंट या फिर 10% का SL लिस्टिंग के बाद भी अगर आप मैनेज कर सकते हो IPO प्राइस इश्यू के हिसाब से, जो कि लगभग जो कि 365 पर है, यानी अगर आप 320 रुपए का स्टॉप लॉस सेकेंडरी मार्केट में भी अगर आप लिस्टिंग के बाद मैनेज कर सकते हो तो अप्लाई कर लीजिए। चलिए, ये राय आपको KSH इंटरनेशनल पे निकल करके आ रही है, तो फिर चलिए ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्राइस उतना अट्रैक्टिव नहीं है एक्चुअली। जैसे मीशो के लिए बोला था, विद्या के लिए बोला था, बहुत सारी चीजें। IPO पे लिस्टिंग बहुत चीजों पर मैटर करती है, किस टाइम पर आया, ब्रांड क्या था, कंपीटिटर्स क्या कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो वाली चीज यहाँ दिख नहीं रही। तो फिर मैम जब मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग होनी है, सब कुछ है, तो फिर एक बार लिस्ट हो जाए फिर पैसे लगा सकते हैं, मतलब वो ज्यादा बेटर है। मतलब 10% का रिस्क भी अगर आप नहीं ले सकते तो फिर अवॉइड कर दीजिए, सिंपल। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक टिप्पणी आई थी, मैं मिस हो गई मुझसे। अब वो इतनी तेज़ी से जा रही है, सवाल इतने कमेंट्स रहते हैं कि वो मिस हो गया मुझसे, और सवाल भी आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कहीं और भी शो है, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से क्या रहेगा मैम? विपुल जी, कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं आज भी, तो मे बी बहुत स्टॉक ऐसे होंगे जो हमारे मेंबर्स के पास ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन पोजीशन में भी हो। बट एज फार एज माय पोर्टफोलियो, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक नहीं था जो आज मैं होल्ड कर रही हूँ या फिर उसका नाम आया हो मेरे मुंह से। रेस्ट इज लाइक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो सबको पता होना ही चाहिए और पैसा लगाने से पहले समझना ही चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज की चर्चा में जुड़ करके अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।